आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन स्टॉक स्टूडियो में। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को आखिरी तक देखें, पसंद आए तो एक लाइक भी दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वन मोबाइल ग्लोबल लिमिटेड की। कंपनी का कामकाज सन 2000 से चल रहा है। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप 1912 करोड़ का है। आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। अगर सॉफ्टवेयर सेक्टर की बात करें तो इस समय इस कंपनी का स्टॉक सबसे कम लेवल पे मिल रहा है और जिस कंपनी ने भर भर के रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में का आंकड़ा अगर देखेंगे तो बहुत जबरदस्त रिटर्न आया है कंपनी का जो 52 वीक का लो बना हुआ था वो मात्र 94 रुपए का था और जो हाई बना था वो 175 रुपए का था। प्रेजेंट में ये अपने हाई को भी ब्रेक करके करीब 181 रुपए के लेवल के ऊपर चल रहा है। तो आने वाले दिनों में इसमें काफी संभावनाएं हैं कि ये कंपनी और ज्यादा ग्रोथ करने वाली है, क्योंकि इसके जो क्वार्टर्स के रिजल्ट आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा बेहतरीन आ रहे हैं। कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है और बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। जिस तरह की न्यूज़ निकल के आ रही है कंपनी में, उससे शेयर के में अपमंक लगने वाले हैं, ऐसी खबरें हैं इस शेयर के लिए। सारी चर्चा विस्तार से करेंगे, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर हम स्टॉक रिटर्न को अगर निफ्टी आईटी से कंपेयर करेंगे तो इस स्टॉक का बहुत बेहतरीन रिटर्न निकल के आया है। इस स्टॉक ने पिछले एक साल में 354% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं आईटी की बात करें, निफ्टी आईटी में सिर्फ 98% ही रिटर्न आया है आईटी सेक्टर की कंपनियों में, जो दिखा रहा है कि कंपनी बहुत बेहतरीन कामकाज कर रही है और कंपनी का कामकाज बहुत सही ट्रैक पे है। कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत अच्छा अर्न कर रही है, क्वार्टर्स में भी बहुत अच्छा अर्न कर रही है और ईयर ऑन ईयर बेस पे जिस तरह की अर्निंग कंपनी की आ रही है उससे संभावनाएं ज़्यादा बन रही है कि ये फ्यूचर में और ज़्यादा ग्रोथ करने वाली कंपनी है। कंपनी के अगर रिटर्न को आप निफ्टी स्मॉल कैप से कंपेयर करेंगे उसमें भी बहुत बेहतरीन रिटर्न इसका निकल के आ रहा है। पिछले 3 साल का 354% से ज़्यादा का रिटर्न आया है। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप कंपनियों है जो है निफ्टी स्मॉल कैप 100 कंपनी है, उसमें सिर्फ 60% तक का ही रिटर्न आया है स्मॉल कैप कंपनियों का, जो दिखा रहा है कि इस कंपनी का रिटर्न इन सभी कंपनियों से ज़्यादा बेहतर रहा है। जिस तरह से कंपनी आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर के लिए काम कर रही है, सॉफ्टवेयर सेक्टर में लगातार डिमांड बढ़ रही है और जिस तरह से इस कंपनी की भी डिमांड बढ़ रही है, इससे इसके शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा बूम देखने को मिल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप लगातार बढ़ रहा है, शेयर होल्डर्स की संख्या भी इसमें धीरे धीरे अब 1 लाख के करीब पहुंच गई है। कंपनी ने बहुत भर भर के रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। जिस तरह का रिटर्न कंपनी का निकल के आ रहा है उससे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि आने वाले समय का एक बार फिर से मल्टीबैगर स्टॉक बनता हुआ दिखने वाला है। कंपनी के अब तक के रिटर्न को अगर आप देखें तो बहुत बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलेगा। पिछले 1 साल में कंपनी ने करीब 78% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 साल में 360% से ज़्यादा का रिटर्न है, 5 साल में 112% से ज़्यादा का रिटर्न है, 3 महीने में 20% से ज़्यादा का रिटर्न है। वहीं 1 मंथ की बात करें तो 56% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। जिस हिसाब से अभी 181 के लेवल के ऊपर ये स्टॉक रन करता हुआ दिख रहा है, तो संभावना इसमें बहुत ज़्यादा है कि ये स्टॉक आपको करीब करीब 200 रुपये के ऊपर जाने वाला दिखता है। और अगर इसमें 200 रुपये के ऊपर की ग्रोथ दिखती है तो इसमें नया टारगेट जो निकल के आएगा वो 220 रुपये तक का टारगेट निकल के आएगा। बट जिसने भी इसमें पहले निवेश कर रखा है, क्योंकि इसका जो 52 वीक का लो बना हुआ था वो 94 रुपए का बनाया था, उस लेवल पे जिसने भी इसमें बाइंग की है उनको अपना प्रॉफिट बुकिंग जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक प्राइस अपना नया हाई बना चुका है। इसमें अभी जब बिकवाली का दौर शुरू होगा तो ये स्टॉक फिर से आपको नीचे के लेवल में देखने को मिलेगा। उस समय मौका बनेगा नए इन्वेस्टर्स के पास कि वो इस स्टॉक के अंदर एंट्री करें, क्योंकि इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है। छोटा सा एक पैनी स्टॉक हुआ करता था ये, बट इसने बड़े बड़े स्टॉक्स के बराबरी कर लिया और जिस तरह के रिटर्न दे रही है ये कंपनी बहुत ही शानदार रिटर्न निकल के आ रहा है। कंपनी लगातार प्रॉफिट मेकिंग है, हर ईयर में कंपनी बहुत ही शानदार प्रॉफिट अर्न कर रही है। कंपनी की अगर अर्निंग की बात करें 2018 में कंपनी को 11 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट था, 2019 में 18 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट था, 2020 में 27 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट था, 2021 में 45 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। यानी ये प्रॉफिट हर साल बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ रहा है। Q4 का रिजल्ट पेंडिंग है, 2022 का भी रिजल्ट आने वाला है कंपनी का, जो होप्स नेक्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसमें भी आपको ये कंपनी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस करती हुई दिखेगी और जो 2022 का रिजल्ट आने वाला है वो भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है, जिससे जब ये रिजल्ट आएगा तो ये स्टॉक आपको 200 के ऊपर जाता हुआ दिख सकता है और बहुत बेहतरीन तरीके से ऊपर की ओर जाता हुआ दिखेगा और बहुत अच्छा रिटर्न देता हुआ स्टॉक दिखेगा। कंपनी में डिविडेंड की बात करें तो कंपनी बहुत अट्रैक्टिव डिविडेंड प्रोवाइड करती है। जिस हिसाब से इसका शेयर प्राइस पिछले 1 साल का जो लो बना था 94 रुपये का था, उस हिसाब से कंपनी ने बहुत ही अच्छा डिविडेंड दिया है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो आपको ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है, यानी इस समय अगर एंट्री करते हैं तो बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं है। हालांकि स्टॉक प्राइस ने अपने 52 वीक का हाई नया बना दिया है, यानी जो इसका हाई 52 वीक का 175 रुपये का बना हुआ था उससे ज़्यादा के लेवल पे स्टॉक चल रहा है। तो इस समय समझदारी यही रहेगी कि इस स्टॉक में एंट्री करने से बचें, गिरावट का वेट करें। जब गिरावट में स्टॉक मिले उस समय खरीदारी करने की कोशिश करें, क्योंकि स्टॉक अपना 52 वीक का हाई बना चुका है। इसके बाद इसमें बिकवाली का दौर आएगा और जैसे ही लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ये स्टॉक नीचे की लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से रेड फ्लैग इसमें कंपनी में नहीं लगा हुआ है, यानी कंपनी का स्टॉक प्राइस पिछले 1 साल में काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ा है, उसके बावजूद कंपनी में किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं लगा है, यानी कंपनी किसी भी तरह के एसएम या जेएसएम लिस्ट में नहीं है, ना ही प्रमोटर्स की होल्डिंग किसी तरह से गिरवी रखी नहीं हुई है। ये सबसे अच्छी चीज़ है इस स्टॉक के अंदर कि प्रमोटर्स ने अपनी ना तो किसी तरह की होल्डिंग गिरवी रखी है, ना ही मार्केट से किसी तरह का कोई कर्जा उठाया, यानी कंपनी के ऊपर किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है। कंपनी जो अर्न कर रही है पूरा अपनी कंपनी के प्रॉफिट कंपनी के विस्तार में लगा रही है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है लगातार बढ़ रहा है। कंपनी का शेयर प्राइस भी आपको लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास 48% से ज़्यादा की होल्डिंग है, किसी तरह की कोई होल्डिंग गिरवी नहीं रखी हुई है।
प्रमोटर्स की होल्डिंग जिस तरह से कोई गिरवी नहीं है, ये सबसे अच्छी चीज़ है इस कंपनी के लिए। एफआईस की बात करें 0.48% का निवेश एफआईस का है। डीआईस के पास 0.01% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास किसी तरह की होल्डिंग नहीं है। अदर्स के पास करीब 51% से ज़्यादा की होल्डिंग है। ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा होगा। और जिस तरह से 48% का एफआईस का निवेश है, ये हर क्वार्टर में अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। तो जो फोर्थ क्वार्टर का पैटर्न अभी आने वाला है, उसमें भी आपको ये एंट्री जो है और ज़्यादा इंक्रीज होती हुई दिख सकती है, जिससे एक भरोसा बन रहा है इस कंपनी के ऊपर एफआईस का भी कि ये स्टॉक आने वाले समय का एक मल्टीबैगर स्टॉक है और आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न देता हुआ है, आपको दिख सकता है। कंपनी में बड़े शार्क इन्वेस्टर्स की बात करें तो इस समय मुकुल महेश्वरी प्रसाद अग्रवाल के पास 1.61% की होल्डिंग है। मुकुल अग्रवाल के पास 1.61% की होल्डिंग, वहीं अजय उपाध्याय के पास 1.56% की होल्डिंग है, जो दिखा रहा है कि कंपनी का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बड़े इन्वेस्टर्स का इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। परसेंटेज में होल्डिंग को गेन रख रखा है, जो दिखा रहा है कि कंपनी का कामकाज आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स उन्हीं स्टॉक में पैसा लगाते हैं जिसमें उनको शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। तो उनमें से ही ये एक स्टॉक है जिसका फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बहुत लो लेवल पे स्टॉक है। अभी प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे तो 200 रुपये के आसपास ही ये स्टॉक मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे स्टॉक नहीं है। कंपनी जिस तरह से ग्रोथ कर रही है, फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। आने वाले समय में ये स्टॉक और ज़्यादा ऊपर की रेंज में जाता हुआ आपको दिख सकता है। पीवीएट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या है, गिरावट के क्या टारगेट है। पहला टारगेट इसका 186 रुपये का है, दूसरा टारगेट 194 रुपये का है, तीसरा टारगेट 205 रुपये का है। सब कुछ सही रहता है। क्वार्टर 4 का रिजल्ट बहुत बेहतरीन अगर आता है तो ये स्टॉक आपको 205 रुपये का लेवल भी दिखाता हुआ दिख सकता है। बट अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। पहला सपोर्ट इसको 168 रुपये पर मिला हुआ है, दूसरा सपोर्ट 157 रुपये पर है, तीसरा सपोर्ट 149 रुपये है। बहुत ज़्यादा गिरावट आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो आपको तीसरा लेवल भी देखने को मिल सकता है। हालांकि इस समय अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 92% बाई की कॉल है, 8% होल्ड की कॉल है, यानी सेल की कॉल इस समय स्टॉक के अंदर नहीं दी जा रही है, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। और कंपनी के अंदर जिस तरह से न्यूज़ निकल के आ रही है, आने वाले समय में ये एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। नए टारगेट्स दिए जा रहे हैं कंपनी के लिए, किसी तरह की सेल की कॉल नहीं निकल के आ रही है, जो एक सबसे अच्छी चीज़ है कि इस स्टॉक के में और ज़्यादा उम्मीद बन रही है कि स्टॉक और ज़्यादा ऊपर के लेवल पर आपको जाता हुआ दिख सकता है। 92% इस समय खरीद की सलाह दी जा रही है कि इस स्टॉक को आप बाय करने की सलाह दी जा रही है कि बाय करके रखें, क्योंकि इस स्टॉक का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। कंपनी जिस तरह से अर्न कर रही है उससे इसके स्टॉक प्राइस में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। और पिछले एक साल में जिस तरह से कंपनी ने तेजी बनाई है, ये तेजी का दौर अभी और आगे बनाता हुआ दिख सकता है। तो आने वाले समय भी इसका काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। बट इस स्टॉक में आप गिरावट में ही नया निवेश करने की योजना बनाएं, क्योंकि जो पहले से निवेशित हैं उनको अच्छा खासा रिजल्ट मिल चुका है और उनको अपनी प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। बट जो नया निवेश करने की योजना बना रहे हैं, इस लेवल पर निवेश करने से बचें। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, 3 साल 5 साल के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, तो इस स्टॉक के अंदर एंट्री कर सकते हैं। बट अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो एंट्री करने से बचें, गिरावट का वेट करें। जब ये स्टॉक आपको गिरावट में मिले उस समय एंट्री करने की योजना बनाएं, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। बट लॉन्ग टर्म के लिहाज से लुकेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न आपको गेन होता हुआ दिखेगा। शॉर्ट टर्म के लिए आपको थोड़ी सी गिरावट का वेट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में जब ये गिरावट में स्टॉक मिले तो उस समय एंट्री करिए, उस समय भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न गेन होता हुआ दिखेगा शॉर्ट टर्म के अंदर ही। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।